आज हम मात्रक सदिश से संबंधित सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो दो बिंदु दिए हों P और Q और दोनों के निर्देशांक के रूप में उसके मान को लिखा जाए। जैसे इस प्रकार से, जैसे मान लो क्वेश्चन है यहाँ पर सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ P बराबर P का मान दिया हो 1, 2, 3 और Q का मान 4, 5, 6 के रूप में ये दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले PQ का मान ज्ञात करेंगे। तो सदिश PQ बराबर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ये यूनिट वेक्टर के रूप में रहेगा, प्लस z2 माइनस z1 k। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये जो मान होगा हमारा, ये होगा ये x1 y1 z1, उसी प्रकार ये x2 y2 और z2। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2। क्योंकि इसको जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो xi प्लस yj प्लस zk के रूप में लिखते हैं, तो उसी को यहाँ पर निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर PQ का मान हो जाएगा, अब x2 माइनस x1 अर्थात 4 ऋण 1 i प्लस y2 माइनस y1 5 ऋण 2, ये j हो गया, प्लस z2 माइनस z1 6 ऋण 3 के। तो ये हो गया हमारा सदिश PQ का मान। 4 ऋण 1 बराबर 3i प्लस 3j प्लस 6 ऋण 3 3k। तो ये हो गया PQ का मान। अब इसका निकालना है मात्रक सदिश अर्थात इसका मापांक। तो PQ का मापांक बराबर 3i प्लस 3j प्लस 3k का मापांक ज्ञात कर लें। चाहे तो इसमें से 3 को निकाल भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल कितना, एक यहाँ x का मान कितना है 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 9 18 और 9 27। तो वर्गमूल 27 बराबर लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3। अब ये जो मान हुआ सदिश PQ का मापांक निकला। अब इसके PQ के अनुदिश इसका निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश सदिश PQ अपान PQ का मापांक बराबर हो जाएगा। अब PQ का मान क्या है सदिश का 3i प्लस 3j प्लस 3k अपान इसका मापांक कितना निकला 3 वर्गमूल 3। अब इसको इसमें से क्या करें, या तो सबसे 3 निकाल के कटा दें। तो ये 3i प्लस j प्लस k हो गया अपान 3 वर्गमूल 3, 3 3 कट जाएगा। तो ये हुआ i प्लस j प्लस k अपान √3। इसको अलग अलग लिखना हो तो इस प्रकार से लिख लेंगे i अपान √3 प्लस j अपान √3 प्लस k अपान √3। तो ये इसका आंसर हल हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। कब? जब दो बिंदु के रूप में दिया हो तब। अब इसी में यदि ऐसा दिया हो कि खाली मापांक ज्ञात करना हो या उसका मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए जैसे एक प्रश्न ये है कि सदिश, यहाँ पर देखें, दो सदिश दिए हों, तो जैसे यहाँ पर a बराबर दिया है 2i प्लस 2j माइनस 5k और b बराबर 2i प्लस j 2i प्लस j प्लस 3k, यह हो गया। इसके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसका योगफल ज्ञात कर लें। तो योगफल ज्ञात करके मान लो दोनों सदिश का योग c है, c बराबर a प्लस बी। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? समान पदों के साथ i के साथ i को, j वाले के साथ j को और k के साथ k को जोड़ देंगे। तो ये c बराबर हो गया 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। अब इसका योग हो गया, यहाँ हो गया 2i और 2i कितना हो गया 4i, 2j और प्लस j तो प्लस 3j हो गया, और k के रूप में देखें तो -5 प्लस 3 तो -2k हो गया। यह हो गया c का मान। तो c का पहले उसका क्या निकाल लें? मापांक निकाल लें। तो सदिश c का मापांक क्या हो जाएगा? √4 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। तो यह हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 4 29, तो वर्गमूल 29 हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो उसको या तो c माने हैं हम, तो यहाँ पर c का मात्रक सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर c अपान c का माड, वेक्टर c का मापांक। तो यहाँ पर हो जाएगा c का क्या आया मान? 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपान कितना हो गया? √29। अब इसको यदि हम अलग अलग और लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/√29i प्लस 3/√29j माइनस 2 कितना है √29 हो गया, और यहाँ हो जाएगा k। तो इस प्रकार से ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब दो बिंदुओं रहेगा तो उसकी दूरी निकाल के मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। अगर अलग अलग सदिश दिए हों तो उसके योगफल से मात्रक सदिश निकाल सकते हैं। अब इसमें मान लेते हैं एक दो सदिशों को दिया है और उसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ दिया है, जैसे a बराबर दिया है सदिश a का मान i प्लस j प्लस k, b का मान दिया है 2i माइनस j प्लस 3k, ये हो गया। और c दिया है सदिश c का मान i माइनस 2j प्लस k, ये हो गया। अब इसमें सदिश
2a माइनस बी 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए पहली बात जो दिया गया है हमको 2a माइनस बी प्लस 3c, इसका मान ज्ञात कर लें। तो मान ज्ञात करेंगे कैसे? तो 2 और a का जो मान दिया है i प्लस जे प्लस के, माइनस बी है तो माइनस बी का मान रख दें 2i माइनस जे प्लस 3k और प्लस 3c। तो प्लस 3c में प्लस 3 और c का जो मान दिया है i माइनस 2j प्लस के। अब इसके बाद इसमें इसको हल कर लें। तो हल करने के लिए सीधा हल करके देख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ 2i हो गया या माइनस 2i और यहाँ बचा हमारे पास कितना 3i। तो यहाँ पर मान हो जाएगा हमारा 3i, सीधा लिख देता हूँ मैं 3i हो गया। यहाँ पर 2j, यहाँ पर प्लस j हो जाएगा तो 3j हो गया। अब माइनस 6j, तो यहाँ पर बचे कितना माइनस 3j। इसी प्रकार के को देख लें 2k माइनस 3k, तो बच गया कितना माइनस के और यहाँ पर है 3k, तो माइनस के प्लस 3 के बराबर हो गया प्लस 2k। ये हल कर लेंगे। हल करने के बाद इसका मापांक ज्ञात कर लें। मान लो ये इनका जो मान है वो d के बराबर है, तो सदिश d का मापांक ज्ञात कर लें, अर्थात 3i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये मापांक हो जाएगा इसका 3 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन कितना 2 का वर्ग। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 9 18, 18 और 4 22, तो रूट हो गया कितना 22 हो गया। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश, तो d के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? वेक्टर d अपान d का मापांक। तो यहाँ पर आ गया ये d के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? वेक्टर d क्या आया 3i माइनस 3j और प्लस कितना 2k अपान मापांक कितना निकला रूट 22। तो यहाँ हो जाएगा इसका हल के रूप में इसको लिखेंगे। तो d के अनुदिश मात्रक सदिश कितना हुआ 3 अपान रूट 22, ये i हो गया, माइनस 3 अपान रूट 22 ये क्या j प्लस 2 अपान रूट 22 ये हो गया k। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो मात्रक सदिश है इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दिए गए सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या होगा? उस सदिश का मान अपान उस सदिश का मापांक, मापांक अर्थात उसका परिमाण जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें कुछ सवाल देख लें। खाली जिसका परिमाण ज्ञात करना हो या मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लो छोटे रूप में दिया हो कि x, y और z के मान ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न है x, y और z का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ दो सदिश a और b समान सदिश हो। सदिश a और b क्या हैं?
समान सदिश। समान सदिश है मतलब बराबर माप के। अब यहाँ पर ए सदिश ए का मान दिया है कितना, एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, और सदिश बी का मान दिया है 2y प्लस yj प्लस के, और ये दोनों समान हैं। सदिश ए और बी क्या हैं, समान सदिश हैं। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों का तुलना कर लेंगे। तो यहाँ दोनों पक्षों में आई जे और के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर है एक्स आई और यहाँ है 2y। तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 2। यहाँ पर 2j, यहाँ yj, तो y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ z के है और यहाँ पर k है, k मतलब 1 k हो गया। तो यहाँ पर ये जो मान होगा ये z के, और यहाँ पर खाली है मान उसका k। तो z बराबर हो जाएगा कितना, z बराबर हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा। मान ज्ञात करने के बाद इसका मान ज्ञात कर लिए। अब इसमें जो मान होंगे, ये जो आगे इसका देखेंगे संरेख से संबंधित सवाल, तब तक इसमें इसके कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे सदिश से संबंधित मान ज्ञात करने के लिए दो सदिश समान सदिश कब कहे जाएंगे, जब उसके आई जे के गुणांकों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें यहीं तक देखते हैं, फिर इसके बाद संरेख सदिश और दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं देखेंगे।